ऐसे तो आप लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मैं आज लेकर के आया हूँ थॉमस एल्वा एडिसन की एक ऐसी कहानी जो कि आप लोगों की ज़िंदगी को बदलने की सामर्थ्य रखती है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि थॉमस एल्वा एडिसन वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 9,999 बार प्रयास करने के बाद एक बल्ब का सक्सेसफुली आविष्कार किए थे। जो आज हम अपने घरों में बल्ब जलाते हैं, यह थॉमस एल्वा एडिसन की ही देन है। आज मैं उनके बारे में एक ऐसी कहानी लेकर के आया हूँ जो कि आप लोगों की ज़िंदगी को देखने की नज़रिए को हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर देगी। यह कहानी इस तरह से है। सन 1914 ईस्वी में थॉमस एल्वा एडिसन की फैक्ट्री जल गई। उस समय उनकी उम्र 67 साल की थी। एडिसन जवान नहीं रह गए थे और फैक्ट्री की बीमा बहुत थोड़े पैसे का था। इसके बावजूद अपनी जिंदगी भर की मेहनत को धुआं में जलते हुए देखकर उन्होंने अपने छोटा सा बच्चे से कहा, जाओ और अपनी माँ को बुला कर के लाओ कि आपकी माँ देखे कि मेरी यह जो लाइब्रेरी है जिसमें मैं किसी चीज़ का आविष्कार करता हूँ वह किस तरीके से जल रही है। उनकी पत्नी आई और यह देख कर के हक्का बक्का रह गई और वह अपने पति यानी थॉमस एल्वा एडिसन से पूछने लगी कि आप अपने फैक्ट्री को जलते हुए देखकर इतना पेशेंस से क्यों खड़े हैं। तब थॉमस एल्वा एडिसन अपने पत्नी से कहते हैं, यह बर्बादी बहुत कीमती है। हमारी सारी गलतियां जलकर राख हो गई। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने हमें नई शुरुआत करने का मौका दिया। उस तबाही के 3 हफ्ते बाद ही उन्होंने फोटोग्राफी यानी फोटोग्राफ का आविष्कार किया। क्या यह शानदार नज़रिया है। यह जो नज़रिया है थॉमस एल्वा एडिसन को पूरे दुनिया में एक विश्व विजेता साइंटिस्ट के रूप में उभर करके वह सामने आए। अगर आप भी विकट परिस्थिति में हैं और इसी नज़रिए को अपनाते हैं, यानी विकट परिस्थिति में होने के बाद भी आप उसमें अच्छी अच्छी चीज़ों को खोज करके आगे बढ़ने की सामर्थ्य रखते हैं, तो यकीन मानिए कि आप भी अपनी ज़िंदगी से जीत जाएंगे। यह कहानी हम लोगों को सिखाती है कि चाहे हम लोगों के साथ कितना ही बुरा क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर हम लोगों की ज़िंदगी को देखने की नज़रिया सही है तो एक न एक दिन हम लोग भी कामयाब हो ही जाएंगे। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे हेनरी फोर्ड 40 साल की उम्र में दिवालिया हो गए, यह वही हेनरी फोर्ड हैं जिन्होंने आगे चल कर के फोर्ड कंपनी की स्थापना की। इसी तरीके की बीथोवन की अगर कहानियां हैं, यह वही व्यक्ति हैं जिनके बारे में कहा गया था कि इनको संगीत का थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है और इन्होंने जा कर के आगे अपने जीवन में संगीत के फील्ड में पूरे विश्व में नाम कमाएं। तो इसी तरीके से कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। थैंक्स।